हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है और कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, यानी लैब डायग्नोसिस। ठीक है, उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, यानी एनीमिया एनीमिया कैसे कैसे हम पता लगाएंगे कि एनीमिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया की इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो एनीमिया की इंट्रोडक्शन है, एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन। ठीक है, एनीमिया एक प्रकार का मेडिकल कंडीशन होता है। हाँ, इन हुइच डिक्रीज, यानी डिक्रीज होता है क्या, लेवल ऑफ एच बी, यानी एच बी लेवल, यानी हीमोग्लोबिन जिसको बोला जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज यानी घटने लगेगा। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है, आरबीसी सेल इट इज नोन एज एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन भी घटने लगेगा और आरबीसी सेल भी घटने लगेगा, यानी डिक्रीज होगा। हाँ, यानी डिक्रीज होगा, तो उसको इट इज नोन एज एनीमिया, यानी इसको ही बोला जाता है एनीमिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्लीडिंग ड्यू टू हेवी मेंसुरेशन एंड हेवी ब्लीडिंग एंड एक्सीडेंटल इट मे बी कॉज एनीमिया, यानी क्या बोल रहा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट होने से उसका उसका हाथ पैर टूट जाएगा, उससे भी ब्लीडिंग हो सकता है। हाँ, उससे भी एनीमिया हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिक्रीज द लेवल ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन इट इज कॉल्ड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी क्या बोल रहा है, अगर बॉडी में आयरन का लेवल डिक्रीज हो रहा है उससे क्या होगा, एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, एनीमिया ऑल्सो ड्यू टू काइंडली डिजीज। हाँ, काइंडली डिजीज बिकॉज, यानी काइंडली क्या, कौन सा डिजीज हो सकता है, किडनी में किडनी डिजीज, क्या किडनी प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स विच हेल्प द बोन मैरो टू फ्रॉम ए आरबीसी, यानी क्या बोल रहा है, एनीमिया ये छड़ा मन, यानी क्या बोल रहा है यानी उसके बाद भी एनीमिया कैसे हो सकता है, एनीमिया किडनी डिजीज से भी एनीमिया हो सकता है। जैसे किडनी डिजीज यानी कौन सा किडनी डिजीज, जैसे कि किडनी प्रोड्यूस होता है तो कौन सा हार्मोन रखता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, हुई हेल्प करता है बोन मैरो में। ठीक है, उससे भी, और बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। ओके, मैं और भी एक बात समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। किडनी डिजीज यानी क्या बोल रहा है, किडनी प्रोड्यूस होता है कैसे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, तो उस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन तो वो कहाँ मिलता है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो से क्या होता है, आरबीसी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक साइकिल का तरह होता है, इससे भी एनीमिया हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एनीमिया इज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर किसी का सर्जरी हुआ हो, सर्जरी के द्वारा क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से भी क्या होता है, एनीमिया हो सकता है। ओके, चलो उसके बाद हम इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये होता है नॉर्मल एनीमिया, यानी नॉर्मल आरबीसी सेल ऐसा होता है। देखो कैसा, बहुत सारा है। ओके, और एनीमिया में क्या, ये नॉर्मल है ब्लड आरबीसी सेल नॉर्मल, और एनीमिया में देखो कैसा है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना कम है देखो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया का सिम्टम्स क्या होता है। चलो सिम्टम्स हम देखते हैं क्या, फैटिगनेस होगा, वीकनेस होगा। ओके, पेल एंड येलो स्किन होगा, चेस्ट पेन होगा, डिजीनेस होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको और क्या, डिजीनेस ऑफ लाइट हेटनेस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये हुआ क्या, हमारा सिम्टम्स हो गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, यानी क्लासिफिकेशन क्या है, एनीमिया का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसा कैसा होता है वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एनीमिया आर क्लासिफाइड आर 3 टाइप्स। कितना टाइप्स, 3 टाइप्स। ओके, 3 टाइप्स के क्या क्या, एक नंबर होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, 2 नंबर पर होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सॉरी मैक्रोसाइटिक एनीमिया,
और 3 नंबर पर होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्या, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। चलो देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, यानी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या बोल रहा है। देखो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में बोल रहा है क्या, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इज कंडीशन इन व्हिच क्या आरबीसी हैज़ नॉर्मल शेप एंड साइज। यानी क्या बोल रहा है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हो सकता है एंड कंडीशन होगा आरबीसी का सेल के आरबीसी का साइज एंड शेप क्या होगा, नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, आरबीसी का शेप एंड साइज कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन डिक्रीज होगा क्या, डिक्रीज क्या होगा, द नंबर ऑफ आरबीसी एंड रिड्यूस होगा द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी क्या बोल रहा है, आरबीसी का शेप एंड साइज ठीक ही रहेगा, उतना ही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या आरबीसी का नंबर कम होगा और हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा। इससे उसको इट इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, उसको ही बोला जाता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, प्रेगनेंसी, एक्यूट ब्लीडिंग और क्रोनिक डिजीज। देखो नॉर्मल और एनीमिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। चलो देखते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या बोल रहा है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज ए कंडीशन व्हिच इंक्रीज होगा क्या, द साइज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का लेवल इंक्रीज होगा एंड रिड्यूस क्या होगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी एंड नंबर ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज होगा साइज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का साइज, यानी आरबीसी बड़ा होगा। ठीक है, आरबीसी बड़ा होगा और एंड क्या बोल रहा है, रिड्यूस होगा नंबर ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का लेवल कम होगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा। ओके, तो इसको भी बोला जाता है क्या, इट इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सॉरी ये मैक्रो होगा। ठीक है, ये मैक्रो होगा, ये क्या होगा, मैक्रोसाइटिक। ओके, ये मैक्रो होगा। ठीक है, सॉरी ये मैक्रो होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये मैक्रो होगा, माइक्रो नहीं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हुआ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल देखो, अरे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखो। ठीक है, कितना सेल इंक्रीज हुआ, देखो कितना सेल इंक्रीज हुआ। उसके बाद हम देखेंगे क्या, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या, कौन सा एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या बोल रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ए कंडीशन इन व्हिच डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आरबीसी का साइज डिक्रीज होगा एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी एंड आरबीसी का लेवल क्या होगा, रिड्यूस होगा एंड हीमोग्लोबिन का लेवल भी रिड्यूस होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एग्जाम्पल हुआ है क्या, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, चलो हो गया। ये देखो तुम, ये है नॉर्मल, ये है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या, इसका डिफरेंट हम देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है क्या, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया का डिफरेंट बताओ। ठीक है, चलो हम दिखा देते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी तुम ऐसे लिखने भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम देखेंगे, एक बार हम विश्लेषण कर देते हैं क्या, पहले देखेंगे हम नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, उसके बाद हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया, उसके बाद माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, चलो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है क्या, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या, सेल हैज़ नॉर्मल साइज, सेल का साइज नॉर्मल रहेगा। उसके बाद लेकिन क्या, रिड्यूस होगा नंबर ऑफ आरबीसी एंड एफजी लेवल। ठीक है, उसको बोला जाता है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एग्जाम्पल क्या, प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट और क्रोनिक डिजीज। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या बोल रहा है, इंक्रीज होगा क्या, साइज ऑफ सेल का साइज इंक्रीज होगा। मैक्रो यानी क्या, बड़ा, मैक्रो तो यानी बड़ा। ठीक है, नॉर्मो यानी नॉर्मल, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। ठीक है, ऐसे तुम याद रखोगे क्या, आरबीसी का साइज तुम याद रखोगे क्या, नॉर्मल यानी आरबीसी का साइज नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और मैक्रो यानी कि आरबीसी का साइज इंक्रीज द आरबीसी साइज ऑफ सेल, यानी आरबीसी का साइज इंक्रीज होगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, यानी नंबर होगा डिक्रीज और नंबर होगा रिड्यूस और साइज रहेगा इंक्रीज। ठीक है, बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम माइक्रोसाइटिक देखेंगे, यानी डिक्रीज होगा साइज, आरबीसी का साइज डिक्रीज एंड रिड्यूस होगा नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया। अब हम देखेंगे क्या, उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यानी क्या, यानी लैब डायग्नोसिस क्या लगाया जाता है वो हम देखेंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम लेबोरेटरी में, पहले हम लगाएंगे सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद पीबीएस यानी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ब्लड फिल्म। उसके बाद हम आयरन टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद विटामिन बी12 लगाएंगे। उसके बाद फॉलिक एसिड
लेवल देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो चलो हमारा लेक्चर यहीं से ख़त्म होता है। तो चलो जिसको जिसको वीडियो जिसको जिसको ये क्लास पसंद आया हो वो लाइक फॉलो एंड शेयर करोगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, जिससे उसको भी पता चले कि एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो चलो थैंक यू। तो मैं आशा रखता हूँ इस वीडियो तुम सबको अच्छा लगेगा। ओके, तो थैंक यू।